अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1947 की पार्टीशन मॉडर्न तारीख के अंदर सबसे तबाही वाली और दिल दहला देने वाली पार्टीशन थी, जिसमें बहुत सी हिंदू फैमिली, मुस्लिम फैमिली और सिख फैमिली, जिनकी तादाद कभी गिनी नहीं जा सकती, वो ऐसे बॉर्डर्स की तलाश में थे जहां पर जाकर वो लोग बस जाएं और अपने लिए कुछ सेफ्टी तलाश कर लें। लेकिन इस तरह की कशमकश के अंदर बहुत से मुसलमानों ने, बहुत से हिंदुओं ने और बहुत से सिखों ने अपनी जान की बाजी हार दी और इस दौरान तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने सदियों पुरानी बरादरियों को दिनों में हिलाकर रख दिया। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। इस पार्टीशन के दौरान तकरीबन 14 से 18 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने सेफ्टी के लिए दूसरे बॉर्डर्स का रुख किया, और ये एक छोटे अरसे में इतनी बड़ी माइग्रेशन थी कि तारीख के अंदर इतनी माइग्रेशन कभी नहीं की गई। अगर मैं टिपिकली पंजाब की बात करूं तो इसमें तकरीबन 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने बॉर्डर की सेफ्टी के लिए दूसरे देहातों, शहरों और दूसरे कंट्रीज़ का रुख किया। जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर माइग्रेशन हो रही थी तो कुछ टास्क भी दिए गए। इसमें एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम इवैक्यूएशन मिलिट्री फोर्सेस रखा गया। इनका काम ये था कि ये इतने बड़े पैमाने पर होने वाली माइग्रेशन को काबू करें। जो लोग पाँव के ऊपर चल रहे थे और जो लोग जीप का यूज़ करके बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया गया। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने के ऊपर कत्लो गारत देखने को मिली। इसके अलावा एक और फोर्स भी बनाई गई जो बॉर्डर्स की देखभाल कर रही थी, और इसको उस वक्त के मौजूदा जनरल, जिसका नाम मेजर जनरल रीस था, वो इसको लीड कर रहे थे। उनका काम ये था कि ये बॉर्डर के आर पार जाने वाले लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे और उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। ये पार्टीशन दो नज़रिए को लेकर थी। तो इंडिया की तरफ से भला भाई पटेल, जो उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसकी माइग्रेशन को इंडिया की जानिब से लीड कर रहे थे। उनका काम ये था कि जो मुसलमान रेफ्यूजीज दिल्ली और पंजाब के अंदर एंटर होंगे, वो उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी मुसलमानों का उस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा कत्लो गारत किया गया। और इसी तरह पाकिस्तान की जानब से वेस्ट पंजाब के मौजूदा सीएम, जिनका नाम इफ्तिखार हुसैन था, वो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। वो पाकिस्तान के अंदर आने जाने वाले रेफ्यूजीज़ को शेल्टर, फूड और उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदार थे। लेकिन ये काम सिर्फ कागजी कार्रवाई के बिना पर किया गया था। जिस तरह इंडिया के अंदर मुसलमानों का कत्लो गारत किया गया था, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। अब ये जो इंडिया के अंदर आने वाले माइग्रेंट थे, इनको कुछ एरियाज एलोकेट किए गए थे जहाँ पर ये लोग जाकर बस सकते थे। इनमें अलवार और भरतपुर के एरियाज थे, जो आज के दौर में राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, और ये राजपूताना स्टेट के नाम से वहाँ पर आबाद थे। तो यहाँ पर आकर तकरीबन 60 लाख के करीब माइग्रेंट बसते हैं, जिनकी परसेंटेज तकरीबन 85% बनती है। वो लोग इस जगह पर आकर बसेरा कर लेते हैं और उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट इनकी टेक केयर करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें से तकरीबन 10% लोग जाकर बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर बस जाते हैं, और बाकी बच जाने वाले लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हैदराबाद और मद्रास जैसे एरियाज़ के अंदर जाकर रहने लग जाते हैं। अगर आप लोग इन टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे तो ये तकरीबन आपको 7 से 8 मिलियन लोग थे जो इंडिया के अंदर माइग्रेंट के तौर पर जाते हैं और जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इंडिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब आया था। उस वक्त सिर्फ 2 ही पंजाब थे। एक पंजाब ईस्ट पंजाब था जो इंडिया के हिस्से में चला गया, और दूसरा पंजाब वेस्ट पंजाब के नाम से जाना जाता था, जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तो वहाँ से आने वाले माइग्रेंट्स तकरीबन 73% लोग पंजाब का रुख करते हैं और आकर इसके मुख्तलिफ शहरों में बस जाते हैं, और उसमें से 16% लोग सिंध का रुख करते हैं, और मजमूई तौर पर 9% की आबादी कराची शहर के अंदर जाकर बस जाती है, और 7% लोग वेस्ट बंगाल का रुख करते हैं। जो लोग बिहार और असम से ताल्लुक़ रखते हैं वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा ही था। 1% लोग बलूचिस्तान और KPK का रुख करके वहाँ पर जाकर आबाद हो जाते हैं। जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर माइग्रेशन हो रही थी तो ये कैसे मुमकिन था कि वहाँ पर कोई कत्लो गारत ना हो। तो इसमें बहुत से वाक़यात भी पेश आते हैं जिसमें मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया जाता है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आपको वो वीडियो देखकर उन इंसिडेंट्स का पता चलेगा जिसमें तीनों बरादरियों को बुरी तरह मारा जाता है। क्योंकि ये माइग्रेशन तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन मानी जाती है, और दोनों कंट्रीज़ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इंडिया आने वाले रेफ्यूजीज़ को बर्दाश्त कर सके, और इसी तरह पाकिस्तान भी आने वाले रेफ्यूजीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर 1947 के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, और बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और KPK शामिल होते हैं, और इसके अलावा स्टेट ऑफ बहावलपुर भी इसमें शामिल होती है, जहाँ पर
مسلمانوں کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں, ہندوؤں کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں اور سکھوں کے لیے بھی کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے. اور اسی کشمکش کے اندر بہت سی فورسز بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ جو وہاں سے لوگ آ رہے تھے اور جن لوگوں کے کاروبار وہاں پر چل رہے تھے اور جن لوگوں کے پاس وہاں پر زمینیں تھیں, ان لوگوں کو یہاں پر سیم ہی کوئی چیز الاٹ کی جائے. اور یہ کام پاکستان میں کافی ٹائم چلتا رہا اور پاکستان میں ایمرجنسی بھی کافی ٹائم تک لگی رہی. تقریباً 40 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ لوگوں نے پاکستان کا رخ کیا اور یہاں پر آ کر بس گئے. اور آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو صرف وہی تعداد ہے جو آ کر یہاں پر بس کی. اور آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ کتنے لوگوں نے اپنی جان کی بازی صرف اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہار دی.